हेलो एवरीवन, कोऑपरेटिव बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण। भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुर्की की संपत्ति का मूल्य किसके बराबर होता है? शोध्य रकम के बराबर, कुर्की के व्यय तथा बिक्री के खर्च के बराबर, संपत्ति के मूल्य के बराबर। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहकारी या उसका कोई समानार्थी शब्द का कोई भी अपने व्यापार में प्रयोग कर सकता है या नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नहीं कर सकता है। सिविल प्रक्रिया अधिनियम कौन सा है? सिविल प्रक्रिया अधिनियम 1908 है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी की नियुक्ति या कर्मचारी की नियुक्ति त्रुटि से हुई हो तो उसे नियुक्ति समझी जाएगी या नहीं? धारा 120 के अनुसार तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर कोई सदस्य लेखे प्राप्त करने के लिए लिखित में सूचना देता हो तो उसे कितने समय में लेखे प्राप्त होंगे? तो करेक्ट आंसर है इसका 7 दिन। 7 दिन में उसे लेखे प्राप्त हो जाएंगे। सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के लिए कितने सदस्य आवश्यक हैं? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 15 सदस्य। सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए 15 सदस्य आवश्यक हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसका शेयर का किसे अंतरण किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। नियमों के अनुसार नामित व्यक्ति को, मृत्यु सदस्य के वारिस को, वैधानिक प्रतिनिधि को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके बच्चे कितने हैं? यदि उसके बच्चे 3 हैं तो वह निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। अधिकरण को किस धारा के अंतर्गत गठित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका धारा 105। अधिकरण को धारा 105 के अंतर्गत गठित किया गया है। सहकारी सोसाइटी नियमों को लागू किया गया है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर तुरंत प्रभाव से। सहकारी सोसाइटी नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किसी सेवा सहकारी सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रेशन के समय किस नियम के अनुसार कमज़ोर वर्गों की सूची शामिल की जाएगी? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 3। रजिस्ट्रेशन के समय कमज़ोर वर्गों की सूची शामिल की जाएगी 3। अगला क्वेश्चन है, आस्तियों और दायित्व के समामेलन या विभाजन की स्कीम बनाने के बाद कम से कम कितने दिनों का लिखित नोटिस देकर साधारण बैठक हेतु बुलाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 15 दिन। सदस्यता से निष्कासन के लिए नोटिस दिया जाना आवश्यक है। करेक्ट आंसर है इसका 30 दिन पूर्व का। राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम कौन सा है? तो 1955। ये राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम है। प्रत्येक सोसाइटी की समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष की समाप्ति के कितने दिनों में वित्त लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करवाएगी? तो करेक्ट आंसर है इसका 45 दिनों में। 45 दिनों में वित्त लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करवाएगी प्रत्येक सोसाइटी की समिति। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1953 में। 1953 में पहली बार राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत आस्तियों और दायित्वों का अंतरण, विभाजन या समामेलन किया जाता है? तो वह है धारा 12 के अंतर्गत आस्तियों और दायित्वों का अंतरण, विभाजन या समामेलन किया जाता है। वर्तमान में सहकारिता किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है सहकारिता। राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2016 लागू हुआ था। ये 4 अक्टूबर 2016 को लागू हुआ था, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।